हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं सुबह सुबह ही कैमरा ऑन कर दी और डायरेक्टली आटा गूंदने का मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा है ना एक सब्जी तो बन चुका है और रोटियाँ बनाना बाकी था। तो पहले मैं आटा गूंद ली और मैं ये फ्रूट प्रोसेसर में बहुत कम बार आटा गूंदती हूँ। जैसे कि मैं ज़्यादा होता है, घाई गड़बड़ होती है, उसी दिन मैं उसको यूज़ करती हूँ, वरना मैं हाथ से ही आटा गूंद लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गवार फली की सब्ज़ी। पहले मैं फ्लावर की सब्ज़ी बनाई हूँ उनके टिफ़िन के लिए। तो टिफ़िन मेरा पैक हो चुका है, मतलब सब्ज़ी का रोटी वगैरह बनाना बाकी अभी तक। तो यहाँ मैं ऑयल डाली हूँ और बहुत सिंपल सा मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, कुछ खास ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ राई जीरा तड़के में, और हींग डाल दूँगी। फिर यहाँ प्याज कटा हुआ है वो भी डाल दूँगी। फिर प्याज को अच्छे से पकने दूँगी तब तक। और मैं भूल गई, मैं गवार फली है ना पहले भून के रखी थी, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं उसको भूनी थी, क्योंकि थोड़ा सा पहले भून लो ना तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। और हमारी तरफ ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं। बस आपकी तरफ कैसा बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताने का। और मेरा सब्ज़ी आपको पसंद आएगा तो आप भी बना लेने का। बहुत सिंपल सा सब्ज़ी है, कुछ ज़्यादा है नहीं, उसमें मसाला वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। और यहाँ मेरा प्याज भी पक चुका है, तो मैं यहाँ हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। वो मैं घर पे गरम मसाला बनाई हूँ वही। और बस उसको भून लूँगी। फिर मैं धनिया पत्ता ऐड कर दूँगी। मैं तड़के में ही आजकल धनिया पत्ता ऐड करती हूँ, मतलब शुरू से ही करती हूँ, लेकिन पकने के बाद भी मैं करती थी पहले। अभी ज़्यादा करके ऊपर से नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि कोरोना की वजह से तो पका ही लेती हूँ। ज़्यादा हीट पे वो सब पक जाता है, तो कहाँ कोरोना रहेगा उसमें, सब्जी में। तो पहले पहले मैं सच में बहुत डरी थी ये कोरोना से। जाने दो, उसको छोड़ो। अभी मैं यहाँ मूंगफली की पाउडर डाली हूँ, तो मैं मूंगफली की पाउडर में मूंगफली भून भून के उसका छिलका निकाल के पाउडर बना लेती हूँ, तो वही पाउडर मैं डाली हूँ। और ग्रेवी ज़रूर बनाने का, ग्रेवी वाला बहुत अच्छा लगता है ये सब्ज़ी, मुझे ग्रेवी का ही ज़्यादा पसंद आता है। और वो गवार फली भी पक गई थी और मैं बाजू वाला स्टोव पे मैं उसको रख दी, क्योंकि थोड़ा सा धीमे गैस करके उसको पका लूँगी और अच्छे से। फिर रोटियां आटा तो गूंद के ही रखी थी, तो अभी मैं 2 रोटियां बना लूँगी उनके लिए खाली फटाफट से, फिर हमारे लिए भी बना लूँगी। लेकिन मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं रही हूँ, थोड़ा सा ही मैं रोटी का भी ये दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ये टेक्निक से ही रोटी बनाती हूँ। तो कुछ लोग इसको पराठा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे महाराष्ट्रियन लोगों का ये चपाती होता है। और मेरे हस्बैंड है ना, उनको मेरे हाथ की चपाती बहुत पसंद है। और उनको अच्छा लगता है, वो बोलते कि तू चपाती बहुत मस्त बनाती है, फूला फूला, और उसमें से ना लेयर भी निकलते हैं। तो 4 लेयर जैसे फोल्ड करके रखी हूँ मैं, तो 4 उसको फोल्ड मारी हूँ, तो वैसे जैसे मैं फोल्ड की हूँ इसी तरह से उसका लेयर निकलता है। तो एक दिन वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। अभी तो मुझे टाइम नहीं है वो सब दिखाने के लिए, लेकिन बाद में मैं ज़रूर आपको लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसा मैं चपाती बनाती हूँ और उसके लेयर कैसे निकलते हैं वो। तो बस वही है मेरा सिंपल सा खाना है। आप लोग को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताने का। और ये रोटी मेरी बहुत फूलती भी है, देख सकते हो आप। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी 10 बजे है सुबह के, और मैं मेरा मतलब लंच वगैरह बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत काम है और दोपहर से मेरा लंच बनता ही नहीं है। और जिस दिन मेरा काम रहता है ना, उस दिन मैं और सुबह सुबह ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब काम करने के लिए निकलो तो दोपहर में टाइम नहीं मिलता है, और टाइम ही मिलेगा तो कंटाला आ जाता है
जो काम करते उसी में थक जाते हैं। तो इसके लिए मैं सुबह ही लंच बना ली हूँ। अभी तो मुझे जो काम करने का है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत काम होता है मेरा, और हाउस वाइफ बनना इतना इजी नहीं है। और अपना इतना घर संभालो, बाप रे, कंटाल जाती हूँ मैं। बहुत तंग आ गई हूँ ये काम कर करके। और फिलहाल अभी तो ऐसा टाइम, ऐसा ये चालू ही ना मौसम कि कहाँ जा भी नहीं सकते, थोड़ा सा घूम भी नहीं सकते, घर के अंदर अंदर ही है। थोड़ा बहुत ऐसे ही सब्जी वगैरह लाती हूँ, कुछ राशन वगैरह भी लाती हूँ, तो 2-3 महीने में एक बार डी मार्ट से लेके आती हूँ मैं। तो ज्यादा बाहर निकलने का भी नहीं होता है कोरोना की वजह से। बहुत ऐसे में तो रोज भगवान को प्रार्थना कर रही हूँ कि ये लेके जा भगवान, ये महामारी लेके जा। रोज मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरी कहीं भगवान सुनता नहीं है। चलो अभी हो जाएगा, पता नहीं दिसंबर जनवरी तक तो खत्म हो ही जाएगा। तो आ जाएगी लस हम लोगों के लिए, आना ही चाहिए जल्दी से जल्दी। प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस चला जाने के लिए भगवान के पास, और फ्री होते इससे। तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से घर में ही रहिए। जैसे मैं घर में रह के मेरा ब्लॉग दिखा रही हूँ, वैसे आप लोग भी घर में रहो और सुरक्षित रहो। तो चलो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा काम, और मुझे बाद में बात करने के लिए बिल्कुल टाइम मिलने वाला नहीं है। इसके लिए मैं अभी आप लोगों के साथ जो बातें करनी थी वो मैं कर चुकी हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी मेरा काम कहाँ से मेरा शुरू होता है अब। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेरी चिमनी का प्लेट निकालने के लिए, क्योंकि वही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसको मुझे साफ़ करने का रहा था। तो मैं सोची चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जिसके यहाँ बिठाई होगी तो आप लोग ज़रूर देखो। और इसको साफ़ करने का बहुत झंझट होता है, लेकिन देख लो मैं जिस टेक्निक से कर रही हूँ आपको बहुत इजी लगने वाला है वो टेक्निक। और वो है यहाँ मैं बड़ा सा टोप में उसको प्लेट को रख दी हूँ, और ऊपर से मैं ये नींबू का रस जूस डाल रही हूँ मतलब। और फिर उसमें ना बेकिंग सोडा डालूँगी, फिर बाद में उसमें डालूँगी मैं वॉशिंग पाउडर थोड़ा सा, और अपना बर्तन का लिक्विड, जो भी लिक्विड हो आपके पास, विम हो, प्रिल हो, जो भी हो वो आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल दी, और मैं यहाँ गर्म पानी उसके ऊपर डालूँगी, और गर्म पानी में उसको 1 घंटे तक भिगाने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि वो अच्छे से ऑयल उसका चिपचिपा निकल जाएगा। बहुत चिपचिप हो चुकी है वो, और 1 महीने के अंदर उसको साफ करना ही पड़ता है। और इस बार तो बहुत ऑयली भी हुआ है मेरा, तो कुछ नहीं, जितना भी ऑयली हो वो निकल जाता है ये टेक्निक से। और यही टेक्निक आप फ्रिज को भी यूज़ कर सकते हो। आपका फ्रिज गंदा हो, साफ़ करने का हो, तो छोटा सा कटोरी में ये सब चीज़ ले लेने का, 1 स्पून करके, और एक स्पंज की मदद से आप उसको लगा के 1 घंटा छोड़ देने का। बस वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोग को एक दिन, लेकिन अभी ये देख लो। और मेरा है ना डस्टबिन में कैरी बैग डालना भी मैं भूल गई थी, तो मुझे दिखा तो मैं सोचा आज डस्टबिन में कैरी बैग नहीं डाली हूँ, तो उसमें इसको भी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो कचरा डालना चालू हो जाता है ये लोग का, तो वो गंदा हो जाता है डस्टबिन। इसके लिए मैं कैरी बैग डालती हूँ। बस अभी यहाँ मैं निकाल रही हूँ घी। तो घी निकालने का टेक्निक है, वो भी बहुत सिंपल सा है। मैं फ्रिज में से वो बरनी निकाली थी, मक्खन जमा की थी वो, तो जैसे भी मैं फ्रिज में से निकाली हूँ वैसे मैं उसको हैंग मिक्सी से मैं कर रही हूँ। आपके पास ये नहीं होगा तो आप अपना जो सिंपल मिक्सर ग्राइंडर है उससे आप कर सकते हो, लेकिन टेक्निक वही यूज़ करो जैसे मैं कर रही हूँ। तो मैं फ्रिज से निकाली और तुरंत में इसको घुमाई, जैसे कि वैसे ही घुमाई पहले तो। और अभी मैं उसको गर्म पानी डाल रही हूँ, तो गर्म पानी डाल के मैं उसको धो लूँगी। आपके पास बर्नी नहीं होगी, आप पतीले में, भगोने में, जिसमें भी निकालते होगे उसमें बस वही करते रहने का। और फिर इधर गर्म पानी डाल के है ना इस पतीले में मैं डालूँगी, तो फिर
और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वो चक्कर लगा दूँगी मिक्सी का, तो फिर हो जाएगा। अगर आपके पास ये हैंग मिक्सर नहीं है तो अपना सिंपल सा मिक्सर में ये सब डालो और फिर मिक्सी से घुमा लो। बस एक दिन उसका स्पेशल मैं वीडियो बना के डालूँगी आप लोगों को। और बहुत सिंपल सा है और तुरंत हो भी जाता है। बस 5 मिनट का यही काम है और आगे का 5-10 मिनट का वो जो पकता है मक्खन का जो घी बनता है उसमें भी लगता है 5-10 मिनट लग जाता है उसमें। 5 मिनट नहीं, 10-15 मिनट तो उसमें लग ही जाता है। लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन ये काम बहुत लोगों को झंझट का होता है, लेकिन मेरे लिए इतना झंझट नहीं, सिंपल सा है। और मेरा ये 10 दिन का ही मैं करती हूँ, इसके लिए फटाफट हो ही जाता है। आप 20 दिन 1 महीने का करोगे तो ज़्यादा ही जाएगा आप लोगों को, और उसमें से स्मेल भी आती है गंदी हुई, वो मुझे पसंद नहीं है। इसके लिए मैं 8-10 दिन में निकाल लेती हूँ। तो 8-10 दिन में निकालने से एक होता है कि स्मेल भी अच्छा मतलब ख़राब नहीं आता है और निकल भी जाता है जल्दी से, और घी भी अच्छा बनता है। जो उसमें से वो छाछ निकलता है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते। बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं जल्दी करेंगे तो, और हमारा काम भी जल्दी से मतलब फटाक से हो जाता है। आप जितना जैसा काम करोगे वैसे आपको बढ़ता जाएगा। बस वही आप ध्यान में रखना, कभी भी थोड़ा थोड़ा ही काम करते रहने का, मतलब वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है आगे। नहीं तो आप ज़्यादा जमा करोगे, कुछ भी हो कौन सा भी काम हो, ज़्यादा जमा करते जाओगे तो हमारे लिए तकलीफ़ बन के रहता है। इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ भी चीज़ हो, मैं ज़्यादा गंदा ज़्यादा मतलब रखती नहीं हूँ, फटाफट करती ही रहती हूँ। तो मेरे लिए वही सही पड़ता है। तो यहाँ पे देखो मेरा घी भी पक चुका है, बन के रेडी है। अभी मैं उसको छान लूँगी छाननी से, और एक में बड़ा सा डिब्बा की हूँ उसमें छान लेती हूँ। और मुझे ना दूध से भी ज़्यादा पसंद है मेरा घी। तो घी मुझे इतना पसंद है, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं रोटी में, दाल चावल में मुझे मतलब घी खाने। इसको 2 दिन हो गए थे, मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। तो उसको सैनिटाइज करके क्वारंटाइन रख दी थी 2 दिन के लिए। तो अभी खोल रही हूँ, और प्रियल को थोड़ा सा भी देर नहीं है, उसको फटाक से डालने का है। तो फिर वो है सेंटर टेबल का कवर, और मुझे डाइनिंग टेबल का कवर लेने का है। तो इसके लिए मैं ये सेंटर टेबल का कवर पहले मंगवाई, तो वो अच्छा निकलेगा तो डाइनिंग टेबल का भी मंगवा लूँगी इसके लिए। और मैं बहुत कुछ सामान मंगवाई हूँ ऑनलाइन, लेकिन शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो भूल जाती हूँ मैं कभी कभी जल्दी जल्दी में, और ये नाटक भी हो गया सैनिटाइज का इसकी वजह से। तो ये कैसा लग रहा है, तो आप लोगों को मेरा सेंटर टेबल का कवर कैसा लगा वो मुझे आप ज़रूर बताने का। और मैं आ गई हूँ चिमनी साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं वो चिमनी पुराना वाला जो स्क्रब है ना उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, और कुछ नहीं, वो जल्दी से साफ़ हो जाने वाली है, उसका कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा। और खाली उसको 1 घंटा भिगाओ तो निकल जाती है, चिपचिपापन भी उसका अच्छे से निकल जाता है। वो कुछ नहीं, प्रियल बीच बीच में आती ही रहती है कुछ ना कुछ पूछने के लिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसको, इसके लिए चलता ही है। अभी तो सब टाइम ही चेंज हो गया है, लाइफ का ही टाइम पूरा बदल गया है, पता नहीं अभी कब तक चलेगा। तो अभी ये मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी मैं उसको वॉशिंग पाउडर से एक बार साफ़ कर लूँगी और एक बार फिर धो डालूँगी, और अच्छे से सुखाने के बाद फिटिंग कर दूँगी वो चिमनी। और मैं ज़्यादा करके मैं घर पे ही साफ़ की हूँ, मैं बाहर से बुलाई नहीं हूँ कुछ उसको सर्विस करने के लिए भी। मैं वो सर्विस भी मैं घर पे ही की हूँ, और मैं एसी का वगैरह भी घर पे ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना मतलब आदत भी हो चुकी है और मालूम भी हो चुका है मुझे कि कैसे करने का है। तो एक खर्चा तो वो मेरा वही बच जाता है, तो बहुत सारा काम मैं ही निपटा लेती हूँ। नहीं तो ये चिमनी सर्विस के लिए बाहर से बुलाते हैं तो 1000-1500 तो आराम से ले ही लेता है, लेकिन मैं नहीं बुलाती हूँ। 6 साल हो गए, 6 साल में एक बार भी नहीं मैं बुलाई हूँ।
तो फ्रेंड, यही था मेरा आज का वीडियो। तो आपको कैसा लगा कैसा नहीं वो मुझे ज़रूर बताने का। और मैं यहाँ पे मेरा वीडियो को एंड कर रही हूँ।